नमस्कार, मैं हूँ शिवानी। एथिक्स क्वेश्चन डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम एथिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब एथिक्स के पढ़ भी रहे हैं और उसको साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी लिख रहे हैं। तो होप कि आप भी लिख रहे होंगे क्वेश्चंस सभी लोग। और प्लीज़ आप क्वेश्चन लिखिए और टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर अपलोड कर दीजिए। आपको आपका क्वेश्चन चेक करके मिलेगा, प्लीज़ आप लिख लेना। तो चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये कल क्वेश्चन दिया था, डे 4 कल था, आज डे 5 है हमारा। तो कल का क्वेश्चन ये था, ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट इज ऑफन अ गुड साइन। महात्मा गांधी ने कहा है ये कि ऑनेस्ट गुड डिसएग्रीमेंट इज ऑफन अ गुड साइन। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई दिस स्टेटमेंट इन द प्रेजेंट डे सिनेरियो। आज के टाइम पे आप इस स्टेटमेंट को कैसे मतलब समझा सकते हो या समझते हो, ये है क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट। मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ये लिखा है कि ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एन अल्टरनेटिव व्यू टू द एग्जिस्टिंग वन डिराइव्ड फ्रॉम मॉरल कन्विक्शंस। एक अल्टरनेटिव व्यू होता है जो कि मतलब किसी भी एग्जिस्टिंग वन से वो मतलब उसके मॉरल कन्विक्शन से, मॉरल कन्विक्शंस मीन्स उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास जो भी है उससे जो निकलता है उसे ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट बोला जाता है। और फिर मैंने आगे लिखा है यहाँ पे, द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट लाइज इन डिबेटिंग, कंपेयरिंग आइडियाज विच फॉर्म्स द बेसिस एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटल, पॉलिटिकल और कल्चरल आइडियाज। तो मतलब ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट क्या है ये हमने यहाँ पे इस छोटे से इंट्रोडक्शन में बताया है। इसको हालांकि हम इसको कंसाइज भी कर सकते हैं, 2-3 लाइन में भी इसको लिख सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे आप अपनी मतलब ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट्स की वैल्यूज और ये सब भी लिख सकते हैं। तो आगे मैंने फिर इसके एग्जाम्पल दिए हैं कि ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट के एग्जाम्पल दिए हैं कि पार्लियामेंट में अगर आप देखोगे तो किसी भी मतलब पॉलिसी अगर गवर्नमेंट लेके आती है तो इसका मतलब डिबेट होता है पहले, मतलब एक्ट बनने से पहले उसके ऊपर डिबेट होती है। तो अगर सपोज उसमें कुछ मतलब चेंजेस करने हैं तो अपोजिशन बता सकती है पार्लियामेंट को। तो जो चेंजेस अपोजिशन बताती है वो मतलब सही होती है। एक तो वो पॉलिसी को रोबस्ट कर देती है और अल्सो वो इंक्लूसिव हो जाता है। तो मतलब ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट इतना इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप मतलब अगर सपोज वहाँ पे अपोजिशन को लगे कि ये सही नहीं है या आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, इससे इसकी वजह से एक्ट बेहतर भी बन सकता है और उसमें जो भी वैल्यू एडिशन मतलब करनी चाहिए थी वो भी हो जाती है। तो यही फ़ायदा होता है ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट का, वो भी आज के टाइम पे भी इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। तो सेकंड मैंने यहाँ पे दिया है कि इन 1971 सर मनेकशॉ, जो मनेकशॉ थे, उन्होंने extended his disagreement with government of India to initiate immediate action for liberating Bangladesh। बांग्लादेश को स्वतंत्र बनाने में जो भी एक्शन लेनी थी, इसमें उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के साथ डिसएग्रीमेंट किया, मतलब वो राजी नहीं हुए जल्दी। हालांकि फिर वो जो इंडियन आर्मी जो थी उन्होंने अपना ऑपरेशन जो है उसको डिले किया और बाद में उसका रिजल्ट इंडिया के फेवर में ही आया। मतलब आज अगर देखोगे आप तो बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन कितने अच्छे हैं। अगर इन्होंने उस टाइम पे मतलब तुरंत एक्शन लेने के लिए हाँ बोल दिया होता तो शायद उसका रिजल्ट कुछ और होता। वो डिले होने की वजह से मतलब जो ऑपरेशन सक्सेसफुल होना चाहिए था वो हो गया और वो भी इंडिया के फेवर में आ गया। तो यही डिसएग्रीमेंट का बेनिफिट्स है। तो थर्ड यहाँ पे मैंने लिखा है, इन द अब्सेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल एंड ऑनेस्ट डायलॉग देयर इज अ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पैलेस्टाइन एंड इजराइल। In the result, the truth and honest disagreement
द सोसाइटी और नेशन लॉसेस डायनामिज्म। मतलब जो भी उनकी सृजन था और ये सब होता है ना, डायनामिज्म का मीनिंग, तो ये सब नहीं हो पाता है क्योंकि उनका मतलब कम्युनिकेशन ही नहीं होता है उनके साथ, मतलब उनके ऑनेस्ट डायलॉग्स ही नहीं होते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत ही नहीं होगी, तो मतलब ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट का मतलब बेनिफिट नहीं होगा। तो ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नेशन के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए। अगर वो किसी नेशन और सोसाइटी के फेवर में नहीं है, अगर आप वहाँ पे बोल दो ये बात कि नहीं ये सोसाइटी के अगेंस्ट है, ये सोसाइटी के वेलबींग के लिए अच्छा नहीं है, तो हमें वहाँ पे हमारा ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट बता देना चाहिए, मतलब कर देना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो यही दिक्कत है कि मतलब हालांकि जो इज़राइल और जो पैलेस्टाइन है इनके बाद कम्युनिकेशन होता ही नहीं है, डायरेक्ट उनके मतलब कन्फ्लिक्ट ही हमें न्यूज़ में दिखाई देते हैं। तो फोर्थ है, ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट सिंबलाइज presence of values like tolerance, mutual respect, teamwork, which are founding principle of effective functioning for a society or organizations। मतलब ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट जो होता है उनके अंदर जो वैल्यूज़ है लाइक टॉलरेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, टीम वर्क, ये जो होता है ये बेसिक फाउंडेशनल वैल्यूज़ है जो कि मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ले लो या सोसाइटी को ले लो, कार्य करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब हो जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट रहना, मतलब करना। ये हर किसी के बस में नहीं है कि हम कह दो कि नहीं नहीं ये हमको पसंद नहीं है या ये हम कर नहीं सकते, ऐसे नहीं। या अगर किसी ने हमारे ऊपर कुछ भी थोप दिया ऐसे कि तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए, मतलब अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है इसी टाइम पे, और वो भी 24 आवर्स तुम्हें पढ़ाई ही करनी है, तो अगर हमारी फैमिली हो या किसी ने भी बोला हो हमको, तो ये तो नहीं हो सकता। हम तो मतलब ऑनेस्टली हमें बता देना चाहिए कि 20 आवर्स तो पॉसिबल है ही नहीं। मैं तो कहती हूँ कि 10 आवर्स भी कंटिन्यूसली पढ़ना इम्पॉसिबल है, इसमें हमें ब्रेक के थ्रू ही हम अपना मतलब आउटपुट बेहतर कर सकते हैं, वरना तो फिर अगर ऐसे ही बैठे रह जाएंगे 10 आवर्स के लिए तो ना पढ़ाई होगी ना हमारी हेल्थ ढंग से रहेगी। तो ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट ज़रूरी है, आप अपने फैमिली को बता सकते हो अगर आपको कोई फोर्स करता हो इस तरह से। तो फिर मैंने लास्ट में यहाँ पे बताया, thus the view of महात्मा गांधी is not only universal but very presence of avenues for honest disagreement is a sign of open-mindedness, acceptance, ट्रांसलेटिंग इनटू ऑर्गेनिक सोसाइटीज़ एंड हेल्थी नेशन। मतलब ये एक मतलब बैलेंस वे में कंक्लूजन किया है मैंने यहाँ पे कि मतलब गांधी जी का ये कोट है, तो इसको हमें कैसे लिखा है एग्जाम्पल के थ्रू। हालांकि मैं ये नहीं बोलती कि ये परफेक्ट आंसर है, मे बी इसमें खामियां हो सकती है। अगर आपको कुछ और ऐसे लगता है कि इसमें पॉइंट ऐड करने चाहिए थे और या कुछ अलग से एग्जाम्पल देने चाहिए थे, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।